उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम आखिर विवादों में क्यों आया? क्या भगत सिंह कोश्यारी ने अंबानी परिवार से 15 करोड़ रुपए का चंदा लिया? क्या भगत सिंह कोश्यारी अब आरोप लगाने वालों को जवाब देंगे या कानूनी कार्यवाही करेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन हर बार की तरह आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हों और देश के जाने माने नेता अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हों, जब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हल्ला मचा हुआ हो, जब देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के बैंक खाते सील हो गए हों, जब एक सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया हो, तब विपक्षी भी कैसे चुप रहेंगे? विपक्षियों को भी कुछ मुद्दे तो चाहिए जिसके जरिए वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा सकें, उनके खिलाफ माहौल बना सकें। उत्तराखंड के दिग्गज नेता हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जब पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद केंद्र में बीजेपी के वापस आने पर भगत सिंह कोश्यारी को पुरस्कार मिला और महाराष्ट्र का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं और मुंबई से ये आंच अब देहरादून में भी पहुंच गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप क्या है। एक मुंबई से खबर छपी सामना में, वहां इस तरीके के आरोप कोश्यारी साहब पर लगाए गए कि कोश्यारी ने अपने परिजनों के व्यवसाय के लिए चंदा लिया है अंबानी परिवार से। 15 करोड़ रुपए के चंदा लेने का आरोप सीधा भगत सिंह कोश्यारी पर लगाया गया है। पूरी चिट्ठी और पूरा जो न्यूज है वो दिन भर हवा में तैरती रही और इस पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया आई। अब चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से जुड़ा हुआ था, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो प्रतिक्रिया भी देनी थी। भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी सीधे सपाट शब्दों में एक चिट्ठी जारी करते हुए। भगत सिंह कोश्यारी ने मना नहीं किया कि उन्होंने चंदा नहीं लिया। भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात को मना नहीं किया, लेकिन कोश्यारी ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय शिक्षण संस्था विद्या भारती इसको चंदा दिया अंबानी परिवार ने और अंबानी परिवार के द्वारा प्राप्त चंदे से भारतीय शिक्षण संस्था ने नैनीताल के पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल को यह 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और इसका इस्तेमाल जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत बेहतर नहीं है, वहां शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया गया। और यह जो संस्था है जिसने 15 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, इस संस्था में कोश्यारी के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। उसकी जो मैनेजमेंट बॉडी है उसमें कोश्यारी परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। और राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति भी होता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई बार चंदा लेना भी पड़ता है। लेकिन चंदा लेने पर विवाद क्यों हुआ, इस बात को लेकर कोश्यारी थोड़ा सा नाराज हैं और भगत सिंह कोश्यारी इस पूरे प्रकरण में अब कानूनी कार्यवाही करने जा रहे हैं। संभवतः मानहानि का एक रास्ता खुला हुआ होता है और जिस समूह ने भगत सिंह कोश्यारी पर अंबानी परिवार से 15 करोड़ रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया है, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उन्हें कानूनी नोटिस जारी कराया जा रहा है। इस तरीके का जवाब भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से आया है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जब देश में चुनाव चल रहे हो तो इस तरीके के आरोप
लगने स्वाभाविक ही हैं। अब भगत सिंह कोश्यारी ने चंदा लिया है, इस बात को उन्होंने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया और स्पष्ट बता भी दिया कि उन्होंने ये अपने घर के लिए चंदा नहीं लिया था। खैर, यह विवाद तब तक तो चलेगा ही, कम से कम जब तक देश में चुनाव चल रहे होंगे और विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों के कई और नेताओं पर इस तरीके के आरोप लग सकते हैं, जैसे कि आरोप विपक्षी नेताओं के ऊपर भी लग रहे हैं। विपक्ष के तो कई नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे जाना भी पड़ा है और कई लोग ईडी के रडार पर हैं। अब देखना यह है, क्या यह विवाद समाप्त हो जाएगा चुनाव खत्म होते होते, या इस विवाद की आंच और ज्यादा बढ़ेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।